हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज मनोज राणा, वेलकम टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इनफैक्ट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं करने वाले, हम ये सीखने वाले हैं कि लॉग को किस तरह से यूज किया जाए, लॉग के फॉर्मूले किस तरह से काम करते हैं, इनफैक्ट लॉग होता क्या है। तो अगर आप कभी भी गूगल पे सर्च करेंगे कि एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है, लॉगरिथमिक सीरीज क्या होती है, देखिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ सीबीएसई और एनसीईआरटी के साथ चल रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल सीरीज और लॉगरिथमिक सीरीज जो हैं वो आपके लिए जस्ट यहाँ पर दो नाम बन के रह जाते हैं, एक लॉग और एक ई टू द पावर एक्स। ये बेसिकली होते क्या हैं, क्यों इनकी जरूरत होती है मैथमेटिक्स में, आज हम इसकी बात करेंगे। इन डेप्थ अगर हमें जाना होता है तब हमें वहां पर समझना होता है कि सीरीज किस तरह से काम करती है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ डिफ्रेंशिएशन तक लॉग को रखना है। तो हम यहाँ पर इन सीरीज की तरफ जो है वो नहीं मुड़ेंगे, हम यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले जो हैं उनको सीखेंगे। बेसिक फॉर्मूले जो हैं वो आपको तब समझ में आएंगे जब आपको समझ में आएगा कि लॉग जो है उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि जैसे सिंपल एक्स क्यूब अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ 10, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते अनलेस कि आप वहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करो, कंप्यूटर की हेल्प लो। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो तो आपके पास कोई भी तरीका नहीं है जो आप मुझे x की वैल्यू दे दो। ये x की वैल्यू पहले किसी टाइम में log को यूज़ करके बहुत इजीली निकाली जा सकती थी। अब log जो है वो किस तरह से काम करता है उसको समझते हैं। यहाँ पर अगर मान लो हम लॉगरिथमिक सीरीज जो है उसे यूज़ करें तो बेसिकली हमारे को मिलेगा क्या, हमें मिलेगा log x बेस में 10 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास एक लॉगरिथमिक फॉर्मूला है, लॉगरिथमिक इक्वेशन दे देगा हमारे को। क्या देता है ये हमारे को, ये हमारे को log, यहाँ पर एक log का बेस होता है, जैसे पावर का एक बेस होता है ना, वैसे ही log का एक बेस होता है। तो यहाँ पर log, यहाँ पर आपके पास आएगा बेस, यहाँ पर आएगी आपके पास वैल्यू, और ये इक्वल आपको मिलेगा हमेशा एक्सपोनेंट के। मतलब अगर आपको कभी भी बेस मिलता है, कोई भी एक नंबर, उसका एक एक्सपोनेंट मिलता है और उसकी एक वैल्यू मिलती है, तो आप उसको लॉगरिथमिक फार्मूला के अंदर टर्न कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, उसका स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको नीचे जो है दे ही दिया है। अगर मान लो हम इसको बहुत छोटे में समझना चाहें तो यहाँ पर अगर मान लो आपके पास a की पावर b जो है वो आपको c के इक्वल दी हुई है, तो log बेस a अगर आप c का निकालोगे तो वो b के इक्वल आएगा। लॉग कैसे निकाला जाता है, इसकी जो टेबल है उसे कैसे यूज किया जाता है, उससे हम दूर रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो सिर्फ यहां पर रहेगा कि डिफरेंशिएशन में लॉग की हेल्प हम कैसे लें। तो ये तो है हमारा एक बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला। अब ये जो हमारे को बेसिक सा फॉर्मूला है ये बहुत सारे सब फॉर्मूले देता है जो कि हम यूज करते हैं हमारी डिफरेंशिएशन में। अब इस मेन फॉर्मूले से हम सब फॉर्मूले निकालते कैसे हैं उसकी बात। हम यहाँ पर सिंपल कोई से भी तीन, जैसे यहाँ पर हमारे पास लॉगरिथमिक इक्वेशंस उसने लिए ना, कोई सी भी तीन इक्वेशन ले सकते हैं। उसने हमें क्या दिया है, उसने कहा कि log बेस a ऑफ p जो है ये हमारे पास अल्फा, log बेस b ऑफ p ये हमारे पास बीटा, और log बेस b ऑफ a ये हमारे पास गामा है। ठीक है, तो तीन हमारे पास लॉगरिथमिक इक्वेशंस है। ये तीन लॉगरिथमिक इक्वेशंस जो हैं उनको अगर मान लो हम नॉर्मल जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनमें लेकर जाएं तो ये हमें क्या देती हैं, a पावर अल्फा हमें यहाँ पर दिया हुआ है p, ऐसे ही हमारे पास b पावर बीटा जो है ये हमारे को दिया हुआ है p, और यहाँ पर हम देखेंगे कि b पावर गामा जो है वो हमारे को दिया हुआ है a। डन। अगर मान लो हम यहाँ पर p की बात करें, ये हमारे पास p जो है वो दो अलग अलग ढंग से हमारे को वैल्यू दे रहा है। यहाँ पर हमारे को a की पावर अल्फा और b की पावर बीटा, दोनों केसेस के अंदर जो है वो हमारे को p मिल रहा है। अगर मान लो हम ये इक्वेशन यूज करते हैं तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू है b की पावर गामा, यहाँ पर b की पावर गामा अगर हम ले लेते हैं ये इस तरह से, और इसकी पावर अल्फा लेते हैं तो हमें यहाँ पर b की पावर बीटा के बराबर मिल जाएगा ये। अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे पास बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास अल्फा गामा जो है वो आ जाती है। डन। अगर मान लो बीटा की वैल्यू हमारे पास अल्फा गामा आ गई तो हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है,
वो हमारे पास बीटा अपॉन गामा आ जाएगा। यहाँ पर हमने ये क्यों किया है, ये जस्ट किसी भी तरीके से हम इसको मोड़ सकते हैं। क्यों मोड़ें, क्यों हम वहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर लें, ताकि हम वहाँ पर अलग अलग फॉर्मूले जो हैं वो डिराइव कर सकें। अब यहाँ पर आपको सिंपल अल्फा अगर निकालना है तो अल्फा आपके पास क्या है, अल्फा की वैल्यू आपने यहाँ पर पहले से डिसाइड की हुई है, वो आपके पास है लॉग ऑफ पी विद बेस ए। बीटा जो है वो क्या है, बीटा है आपके पास लॉग ऑफ पी विद बेस बी। और आपके पास इसी तरीके से गामा की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है आपके पास लॉग ऑफ ए विद बेस बी। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर ये देखने को मिलेगा कि हम सेम बेस पे, ये देखो ये आपका सेम बेस है, सेम बेस पे अगर मान लो log p अपॉन log a लेते हैं ना, तो वो हमारे को log p की वैल्यू देता है a बेस के साथ में। ये जो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है जब कभी भी हम वहां पर बेस जो होते हैं उनको बदलते हैं। जो लॉगरिथमिक सीरीज होती है जनरली वो दो बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है, ज़्यादातर वो एक्सपोनेंशियल बेस पे होती है, लेकिन कई बार उसे हम डेसिमल बेस पे भी लेकर जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इसको सिर्फ इतना सा समझेंगे कि हमारे को फॉर्मूला समझ में आ जाए। मतलब हमें ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ऐसा ना लगे कि हमने रट लिया और इसकी जनरल लाइफ एप्लीकेशन कोई है ही नहीं। यहाँ पर जो पॉलिनॉमियल्स हैं, ये पॉलिनॉमियल बहुत इजीली हमारे को समझ में आ जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉलिनॉमियल लेकर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, जैसा कि हमारे को यहाँ पर बुक्स के अंदर भी देखने को मिल जाता है कि लॉग जो हैं उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। डन। तो ये फॉर्मूला अब आपके लिए रट्टाफिकेशन नहीं रहेगा, बल्कि आपको अब समझ में आएगा कि आपके जनरल पावर फॉर्मूले जो होते हैं उनको आप लॉग के अंदर किस तरह से टर्न कर सकते हो। ये है जस्ट एक फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में भी फिर वही चीज है, हम यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा जो है वो लेकर फिर दोबारा से दिखा सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास लॉग ऑफ पी क्यू विद बेस बी जो है वो यहाँ पर लॉग ऑफ पी विद बेस बी और log ऑफ q विद बेस b का सम होगा। और जरूरी नहीं है यहाँ पर बेस b हो, आप कोई सा भी बेस जो है वो ले सकते हो। सिंपल आपके पास अगर log ऑफ ए बी है ना, तो ये आपको हमेशा log ऑफ a प्लस log ऑफ b देगा। अगर आपके पास सिंपल log 35 है और आप इसको दो अलग अलग log में लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर log 5 प्लस log 7 इस तरह से आप ले सकते हो। जहां आपको जैसी जरूरत मिलेगी वैसे वैसे आपकी जरूरत के हिसाब से आप वहां पर टर्न कर दोगे, जो भी प्रोडक्ट होगा उसको दो फैक्टर्स के अंदर। बस इस चीज का आप ध्यान रखोगे कि जो भी आपका बेस है वो बेस आपका थ्रू आउट सेम रहेगा। अगर मान लो आपका बेस जो है वो एक्सपोनेंशियल है, तो आप यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई और यहाँ पर भी ई आप मेंशन करोगे। अगर कभी भी मेंशन नहीं होता कि यहाँ पर क्या बेस है, तो हमेशा माना जाता है कि वो बेस ई है, यानी एक्सपोनेंशियल बेस जो है वो लिया गया है। डन। इसके बाद जी, इसके बाद हमारे पास यही फॉर्मूला जो है वो एक क्वेश्चन रूल के हिसाब से है। मतलब अगर मान लो हमारे पास कभी भी इस तरह से, इस तरह से का मतलब अगर मान लो हमें जो है वो मिल जाता है यहाँ पर 35 और अपॉन में 13, तो हम यहाँ पर log ऑफ 35 माइनस log ऑफ 13 ले सकते हैं। ये मैं नंबर्स में ले रहा हूँ, ये वेरिएबल्स में भी लिया जा सकता है, ये किसी भी ढंग से लिया जा सकता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है बच्चे कि आपके पास सेम बेस जो है वो होना चाहिए यहाँ पर तीनों टर्म्स के अंदर, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी। डन जी। इसके बाद हमारे पास लॉग का एक पावर रूल है। लॉग का पावर रूल, अभी हमने क्या क्या किया है, हमने प्रोडक्ट रूल किया है, क्वोशंट रूल किया है, अब पावर रूल जो है उसकी बात करते हैं। पावर रूल आपको यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है। पावर रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास सिंपल m की पावर n जो है इसका आप लॉग लोगे, तो ये जो एक्सपोनेंट है ये आपका कॉफिशिएंट बन जाएगा। मतलब ये आपके पास आ जाएगा n और फिर आपके पास log m। फिर कंडीशन वहीं की वहीं रहेगी, आपका बेस नहीं चेंज होगा। आपको जो बेस यहाँ पर मिलेगा आपको वो ही बेस यहाँ पर लेना होगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे।
अगर बेस को चेंज करना है तो बेस चेंज करने का फॉर्मूला जो है वो आपको सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले जो बताया गया था उसके अंदर सिर्फ जो है वो बेस चेंज होता है, बाकी जो फॉर्मूले हम कर रहे हैं इनमें बेस चेंज नहीं होता। अब आपको नेक्स्ट फॉर्मूला बताता हूं जो हम यूज करते हैं, वो बेसिकली इनकी वैल्यूज हैं। अगर हमारे पास लॉग का बेस e है और हम यहाँ पर e टू द पावर x का यहाँ पर लॉग निकालना चाहते हैं तो वो सिंपली हमारे पास x आ जाता है। मतलब अगर मान लो लॉग हमारे पास a है और a की पावर b होगी तो हमारे पास वैल्यू b आ जाएगी। अगर मान लो हमारे पास लॉग 10 है और 10 की पावर यहाँ पर 2 होगी तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। और इसी कारण से हमारे पास log 10 ऑफ 10 जो है वो 1 होता है। इसी तरीके से log e ऑफ e जो है वो भी 1 होता है। log 10 ऑफ 100 जो है वो ऑब्वियस है log 10 ऑफ 10 स्क्वायर इस तरह से, और इसकी वैल्यू हमारे पास 2 जो है वो आ जाएगी जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ये हमारे पास log वैल्यूज़ हैं। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ होती हैं। एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ के अंदर भी लॉग और एक्सपोनेंशियल ना जनरली एक दूसरे की उल्टी सीरीज़ हैं। लॉग और एक्सपोनेंशियल के अगर आप ग्राफ देखोगे ना, अगर आप इन डेप्थ कभी भी समझना चाहोगे तो एक दूसरे के मिरर होते हैं। जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है और जो लॉग का ग्राफ होता है वो एक दूसरे का मिरर बनता है जब कभी भी आप उसको क्वाड्रेंट के ऊपर स्केच करते हो। अभी के लिए आपको एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले बता देता हूं, इन डेप्थ तो हम जान ही रहे हैं, सिर्फ डिफरेंशिएशन तक रहेंगे। यहां पर हमारे पास अगर हम e की पावर लेते हैं log बेस e ऑफ x तो ये हमारे को x देगा। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये दोनों जो हैं वो बिहेव करते हैं। अगर हम log ऑफ ex लेते हैं तो हमें x मिलता है, अगर हम e की पावर में वहां पर log x रख देते हैं तो भी हमें x ही मिलेगा। और बस इसी के साथ में हमारे जो बेसिक लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले हैं वो खत्म होते हैं बेटा जी। अब रह जाती है इनकी डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशियल जो है वो हमें क्या देते हैं? डिफरेंशियल के लिए आपके पास बहुत सिंपल से दो फॉर्मूले हैं जो आपने याद रखने होते हैं। वो क्या हैं? अगर आप डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर x लोगे तो आपके पास e टू द पावर x ही आएगा, और अगर आप डिफरेंशियल log x का लोगे तो आपके पास वहां पर 1/x आएगा। अब यहां पर एक दो एग्जांपल्स लेकर इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। बेसिक फॉर्मूले तो आपके सामने हैं ही, लेकिन हमेशा आपको इस तरह से नहीं मिलेगा। आपको यहां पर e की पावर में कोई x का फंक्शन भी मिल सकता है। जैसे अगर मान लो e की पावर में sin x मिल गया आपको, तब आप क्या करोगे? अगर मान लो इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है तो हम करते हैं चेन रूल से। चेन रूल से आप कैसे करोगे? जो साइन एक्स है इसको आप कुछ भी लेट कर लो, मान लो मैं कहता हूं कि इसको हम u ले लेते हैं। u अगर आप साइन एक्स लोगे तो आपका मेन डिफरेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा? ये आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर u हो जाएगा। और हम जानते हैं कि e की पावर में अगर मान लो हमारे पास जो भी वेरिएबल होता है फाइनली हमारे पास वो ही आता है, तो हमारे पास जो है वो e की पावर u ही आएगी। लेकिन ये तो u है, आप डिफरेंशिएट किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो? आप डिफरेंशिएट कर रहे हो x की रिस्पेक्ट में, तो आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा du बाई डी एक्स से। यही आपने चेन रूल के अंदर सीखा होता है। क्लियर? और होपफुली आप अगर ये यहां पर क्लिक करके इस वीडियो में हो तो मैं पहले से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि चेन रूल के बारे में आप जानते होंगे। अगर आप चेन रूल के बारे में नहीं जानते हैं तो चेन रूल के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर सारी के सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे तो वहां पर काफी ज्यादा मैसअप हो जाएगा बच्चे। अब यहां पर जो du बाई डी एक्स है वो हमारे को क्या देगा? वो सीधी सी बात है, इस इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो du बाई डी एक्स आपको देगा cos x। डन? ये cos x जो है वो आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा cos x e टू द पावर sin x, जो कि आपका फाइनल डिफरेंशियल होगा e टू द पावर sin x का। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास जो log x होता है वो हमेशा log x नहीं रहने वाला। आपके पास हो सकता है x की जगह x का फंक्शन हो, आपके पास जो है वो d बाई डी एक्स, मान लो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x आपको निकालना है log ऑफ x टू द पावर 5 का। तो अब आपके पास यहाँ पर x नहीं है, x टू द पावर 5 है, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पर 1/x टू द पावर 5 लिख सकते हो, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा जी d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 से। क्यों? क्योंकि चेन रूल के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो आपके पास अगर x नहीं है, x का फंक्शन है,
तो आपको उस फंक्शन के डिफरेंशियल से हमेशा मल्टीप्लाई करनी होती है। ये शॉर्टकट मेथड है। लॉन्ग कट मेथड क्या होता है, वो हमारे पास हम लेट करते हैं, यहाँ पर x की पावर 5 को u लेट कर लेंगे, फिर उसके बाद dy बाई dx निकालेंगे। लेकिन आंसर हमारे पास वही आएगा जो यहाँ पर मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ। 5x की पावर 4 अपॉन में हमारे पास यहाँ x की पावर 5 आएगी। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 अपॉन x आ जाएगा। और इसी के साथ में हमारा जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की फाउंडेशन है, जो बेसिक है ना, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो कई बार आपको सरप्राइज कर सकती हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो पूरा ख़त्म करूं, मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूं। यहाँ पर ऐसा है बच्चे कि अगर मान लो आपको u मल्टीप्लाइड बाई v मिलता है, तो आप इसका डिफरेंशियल जो है वो कैसे करते हो, ये आप प्रोडक्ट रूल से कर लेते हो। अगर मान लो d बाई डी एक्स ऑफ u मल्टीप्लाई बाई v मल्टीप्लाई बाई w ये आ गया, तो भी आप प्रोडक्ट रूल जो है वो लगा सकते हो। लेकिन खुद सोचो बच्चे कि अगर मान लो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस 5 या 5x, ये आपके पास आ गया। और अब अगर मान लो यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, तो आपको एक बात तो ये कि तीन अगर वहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स हैं या तीन फंक्शंस हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट रूल है वो थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा। पहले आपको दो के लिए लगाना पड़ेगा, फिर आपको तीसरे वहाँ पर जो भी फंक्शन है उसके लिए लगाना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप इसको y जो है वो लेट कर लो, दोनों तरफ यहाँ पर log ले लो। log लेने में आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस log ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस 5x ये मिल जाएगा। और इसको डिफ्रेंशिएट करना इजी है। ये आपको मिला क्यों है, वो सिंपल प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। लॉग का प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास दो इस तरह से फंक्शन हैं या दो आपके पास वेरिएबल हैं, तो आपको वो क्या देते हैं, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। तो इसी हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट में जितनी भी अलग अलग यहाँ पर टर्म्स होती हैं, वो टर्म्स लॉग के साथ में अलग अलग आ जाती हैं। और इनका डिफरेंशियल बहुत आसान है। कैसे, 1 अपॉन में जो भी है वो ले लो, यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये ले लिया, और मल्टीप्लाई कर दो इसके डिफरेंशियल से। इसका डिफरेंशियल क्या है, 2x, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पर करो, 1 अपॉन में जो भी है वो ले लो। 1 अपॉन में हमारे पास क्या है जी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फिर जो इसका डिफरेंशियल है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स का डिफरेंशियल जो है वो कॉस एक्स आ जाएगा, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो आपको ऊपर मिलेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन में ई एक्स प्लस 5x आ गया, और इसका डिफरेंशियल ऊपर न्यूमरेटर में क्या होगा, वो होगा ई टू द पावर x प्लस 5। तो इस तरह से आप देखोगे बच्चे कि जो हमें यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लग रहा था, और ऑब्वियस है लेंथ जो है उसने काफ़ी ज़्यादा लेनी थी, अब अगर हम लॉग यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी जल्दी जो है वो हम कर पाएंगे। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो है ना, वो यही हेल्पफुल है। जो भी आपकी वहां पर लेंथ है किसी भी एक क्वेश्चन की, जो भी वहां स्टेप्स है ना, उन स्टेप्स को वो काफी ट्रिम कर देगी। ठीक है जी। और अब मुझे लग रहा है कि शायद अब आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ करनी चाहिए और कहाँ कहाँ हम अपने स्टेप्स को बचा सकते हैं। तो बस बेटा जी, इस वीडियो के लिए इतना ही। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ और ऐड कर सकता था जो आपकी हेल्प करता, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं फिर से अलग से एक वीडियो जो है वो बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपके बताए हुए स्टेप्स जो हैं उनको मैं वहां पर क्लैरिटी के साथ सामने रख सकूं। और अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे विद मी।